इसी बीच लोकसभा चुनाव को लेकर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए आज प्रत्याशियों की घोषणा संभव है। नई दिल्ली में सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में निर्णय लिया जाएगा। 8 राज्यों की कोर कमेटी की भी बैठक होनी है। सीएम धामी भी आज हाईकमान से मुलाकात करेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लोकसभा के मद्देनजर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। टिहरी से माला राज्य लक्ष्मी शाह को टिकट संभव है। पौड़ी से अनिल बलूनी को टिकट मिल सकता है। हरिद्वार से त्रिवेंद्र सिंह रावत के नाम पर मोहर लगने की उम्मीद है। नैनीताल से अजय भट्ट को फिर से मौका मिल सकता है। वहीं अल्मोड़ा से अजय टमटा पर एक बार फिर बीजेपी भरोसा जता सकती है और उन्हें प्रत्याशी बता सकती है। और हमारे ब्यूरो चीफ रोहित विक्रम सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रोहित, लोकसभा चुनाव को लेकर ये जो सूत्रों के हवाले से खबर है, क्या कुछ उसे लेकर जानकारी आपके पास है? देखिए, बीते रोज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के नेतृत्व में चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक हुई थी, जिसमें बीते जो भी कार्यक्रम रहे थे भारतीय जनता पार्टी के, चाहे महाजन संपर्क अभियान, सेल्फी विद लाभार्थी, वोटर चेतना अभियान, टिफिन बैठकें, युवा मतदाता सम्मेलन हुए, संयुक्त मोर्चा प्रदेश पदाधिकारी की बैठक हुई, अनुसूचित जाति जनप्रतिनिधि सम्मेलन हुए, लोकसभा योजना बैठकें हुई और उसके साथ ही गांव चलो अभियान हुआ, लाभार्थी संपर्क अभियान जो चल रहा है, विकसित भारत संपर्क अभियान पूरे देश में चल रहा है। इन अभियानों की क्या कुछ प्रगति रही है, कितना फीडबैक मिला है, इसको लेकर चर्चा की गई। उसके बाद आगामी दिनों के लिए क्या कुछ नए अभियान और कार्यक्रम हो सकते हैं, इस पर चर्चा की गई। और शाम 3 बजे करीब प्रदेश मुख्यालय में ही चुनाव संचालन समिति की बैठक हुई, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, चुनाव प्रभारी दुष्यंत गौतम, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, मंत्री सतपाल महाराज, धन सिंह रावत और तमाम 5 सांसद, लोकसभा के राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी, ये तमाम लोग मौजूद थे। और आगामी जो लोकसभा चुनाव है उसमें जो लोगों ने दावेदारी की है, करीब 55 लोगों ने भारतीय जनता पार्टी में लोकसभा चुनाव के तहत दावेदारी की है। किसी किसी सीट पे 7 दावेदार हैं, किसी पे 8, किसी पे 12 दावेदार हैं। उन दावेदारों को लेकर चिंतन मंथन हुआ है, कौन सबसे सक्रिय इस समय है और किसकी लोकप्रियता हाल फिलहाल में बढ़ी है, इसको लेकर फीडबैक जुटाया गया है। और आज इसी के तहत जो है सेंट्रल पार्लियामेंट्री की बोर्ड की बैठक आज नई दिल्ली में हो रही है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। और 8 राज्यों की कोर कमेटी की बैठक भी हाईकमान की होगी और सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में मुख्यमंत्री द्वारा जो 55 नाम जो हैं वो दिए जाएंगे। और प्रबल संभावना यही हो रही है, जताई जा रही है दिव्या, की चूंकि अल्मोड़ा से अगर हम सांसद अजय टमटा की बात करें तो पिछला लोकसभा चुनाव भी वो 2.5 लाख वोटों से जीत कर आए थे। उनका परफॉर्मेंस बेहद बेहतर माना जा रहा है, क्योंकि वो पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। मोदी जी का आशीर्वाद है उनके ऊपर। और इस बार क्योंकि 2.5 लाख का मार्जिन था और इस बार संभवतः जिस तरह से रेल कनेक्टिविटी की बात हो, हवाई कनेक्टिविटी की बात हो, तमाम अस्पताल, तमाम डिग्री कॉलेजेस अल्मोड़ा क्षेत्र में खोले गए हैं, तो उससे कहीं ना कहीं अल्मोड़ा का विकास हुआ है। तो इस बार अल्मोड़ा में प्रचंड बहुमत से बीजेपी कैंडिडेट की जीतने की संभावना है। उसके साथ ही नैनीताल लोकसभा सीट की अगर हम बात करें तो सांसद अजय भट्ट, क्योंकि वो केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री भी हैं, अब केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री भी हैं, तो उनका परफॉर्मेंस भी अच्छा है। और उसके साथ ही टिहरी माला राज्य शाह, जो कि परंपरागत जो उनकी सीट है और चूंकि राज परिवार से आती हैं, उनका सीट पक्का मानी जा रही है। पौड़ी और हरिद्वार का, जैसे कि सुबह भी मैंने फोनों पे इस बार को कहा था कि पौड़ी लोकसभा सीट के लिए इस बार अनिल बलूनी पर पार्टी दांव खेल सकती है। उसके साथ ही हरिद्वार लोकसभा सीट पर त्रिवेंद्र सिंह रावत एक मजबूत चेहरे के रूप में बीजेपी उतार सकती है। तो आज की बैठक बेहद अहम होने वाली है। नामों का फाइनल आज हो जाएंगे नाम। संभवतः हो सकता है आज घोषणा हो जाए या फिर जब सभी राज्यों के लिए घोषणा होगी तो उसमें उत्तराखंड का भी घोषणा हो जाएगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया रोहित हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।